हेलो एवरीवन। तो अब हम करते हैं एक्सरसाइज 4.2 का सॉल्यूशन। तो इसमें हमारे पास गिवन कंडीशंस हैं, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो फैक्टराइजेशन मेथड ऑलरेडी मैंने अभी आप लोगों को पिछले वाले वीडियो में बता दिया कि फैक्टराइजेशन मेथड क्या है। फैक्टराइजेशन मेथड में हम लोग स्प्लिट करते हैं मिडिल टर्म को, उसके बाद हम लोग रूट्स फाइंड करते हैं एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल्स टू 0। इसके बाद मैंने आप लोगों को बताया था, पहले आप कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे कांस्टेंट टर्म के साथ। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हमारे पास 1 है और कांस्टेंट टर्म हमारे पास 10 है। तो जब 10 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो बन जाएगा 10 1 जा 10, ठीक है ना। तो 10 हमारे पास आ गया। फिर 10 के फैक्टर्स कर दें तो 2 5 जा 10, 5 भी हमारे पास प्राइम नंबर, 2 भी प्राइम नंबर, तो इसके बाद इसका कोई भी फैक्टर नहीं होगा। तो अब देखिए, अब अगर हम इसको अरेंज करें तो 5 माइनस 2 कर दे तो हमारे पास 3 बन जाएगा। तो अब हम इजिली कर पाएंगे मिडिल टर्म को स्प्लिट, ठीक है ना। तो मैं क्या लिखूंगा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, विच इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 इक्वल्स टू 0। तो 5x में से 2x सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वहाँ रहेंगे माइनस 3x, और उसके बाद 5 2 करेंगे तो आ गया 10, वही AC का मल्टीप्लिकेशन है। इसके बाद आप लोग देखें, इन दोनों टर्म्स में हमारी x टर्म कॉमन है, तो मैंने x को कॉमन लिया, यहाँ पर रहा हमारा x और यहाँ पर बचा हमारा 5। तो आप लोग देखें दोबारा से x इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर, x इंटू 5 इज 5x, ठीक है ना। उसके बाद आप लोग देखें यहाँ पर हमारे पास क्या है, यहाँ पर हमारे पास 2 दोनों में कॉमन है, तो 2 मैंने कॉमन निकाला। और उसके बाद आप लोग देखें तो यहाँ पर हमारा x रहा और यहाँ पर हमारा 5 रहा, इज इक्वल टू 0। वापस से मल्टीप्लाई करें, देखिए x इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर, x इंटू 5 इज 5x, 2 इंटू एक्स इज 2x, प्लस इंटू माइनस इज माइनस, 2 5 हो गया हमारा 10। तो ये हमारे पास आ गया। इसके बाद आप लोग देखें दोनों में हमारे पास कॉमन टर्म है x माइनस 5, तो x माइनस 5 को कॉमन ले लें, और दूसरी टर्म हमारे पास क्या रहेगी, इन दोनों को मिलाकर एक टर्म, ठीक है ना, x और 2 को। तो x और 2 हमारे पास दूसरा फैक्टर रहेगा, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ऑलरेडी मैंने बता चुका हूं कि अगर आपको रूट चाहिए तो इसको इक्वेट जब हम लोगों ने 0 किया, इसके बाद या तो हमारी ये टर्म होगी 0 या तो ये टर्म होगी 0। तो इसके बाद हम लिखते हैं आइदर x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो x का वैल्यू हमारे पास कितना आ जाएगा यहाँ से, तो मैं लिख सकता हूँ x इज इक्वल टू, देखिए इस माइनस 5 को यहाँ ट्रांसफर कर दे तो बन जाएगा प्लस 5, तो मैंने 5 लिख दिया ये वाला, x का वैल्यू 5, और दूसरा यहाँ पर x का वैल्यू कितना आएगा, माइनस 2। वेरी गुड। तो इट मीन्स हमारे पास रूट्स क्या आए, तो मैं यहाँ से लिख देता हूँ, हैनस द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है ना, ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर क्या क्या है रूट्स, एक है 5 एंड दूसरा है हमारे पास माइनस 2। तो ये हो गया इसका सॉल्यूशन। इसके बाद पार्ट सेकंड का सॉल्यूशन करते हैं। तो देखिए यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, पहले ए और सी टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 इंटू 6 कितना हुआ हमारे पास, 12 के फैक्टर्स कर दें तो 2 6 आ जाएगा 12, 2 3 आ जाएगा 6। तो हमारे पास 3 फैक्टर्स आ गए, 2 2 और 3। अब देखिए अगर हम लोग इन दो इस फैक्टर को एक रखेंगे और इन दो को मिला देंगे तो 2 3 से कितना हो गया 6 को अगर हम प्लस 2 करेंगे तो 8 या माइनस 2 करेंगे तो 4, हमारी मिडिल टर्म नहीं आ रही है। तो अगर मैं इन दो टर्म्स को मिला दूं तो हमारे पास क्या आएगा, 2 2 जा 4 और ये 3 हमारा अलग रहा, ठीक है ना। तो 4 माइनस 3 करेंगे तो 1 आएगा, तो इट मीन्स हमें 1 ही चाहिए, ठीक है। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, विच इम्प्लाइज 2x स्क्वायर, इसको मैं लिख सकता हूँ प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो आप लोग देखें 2x स्क्वायर अपनी टर्म एज इट इज, 4x में से 3x सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वहाँ रहेगा x, और माइनस 6 हमारा क्या आ गया, 0। उसके बाद आप लोग देखें इन दो टर्म्स में हमारे पास कॉमन टर्म कौन सी है, तो 2x हमारा कॉमन है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या रहेगा x और यहाँ पर क्या रहा हमारा 2। वापस मल्टीप्लाई करें, 2x इंटू एक्स इज 2x स्क्वायर, 2 2 जा हो गया 4 और x है साथ में तो आ गया 4x। उसके बाद माइनस यहाँ पर अगर हम 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर भी क्या रहा, x प्लस 2, ठीक है ना, इज इक्वल टू 0। तो देखिए माइनस 3 इंटू एक्स हो गया माइनस 3x, उसके बाद 3 2 जा हमारे पास हो गया 6, तो आ जाएगा प्लस इंटू माइनस माइनस 6। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग देखते हैं ये x प्लस 2 कॉमन है दोनों जगह पर, तो x प्लस 2 मैंने लिख दिया।
इसके बाद इन दो टर्म्स को एक टर्म बनानी है, ठीक है ना, यानी कि 2x माइनस 3 को एक टर्म बनाएंगे तो 2x माइनस 3 हमारी एक टर्म इज इक्वल टू 0। इसके बाद आप क्या लिखेंगे, आइदर x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 और 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, यानी कि जब प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स हो 0, या तो ये नंबर 0 होगा या तो ये 0 होगा या दोनों भी 0 हो सकते हैं। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर x इज इक्वल टू 2 को यहाँ शिफ्ट कर दो तो -2, और यहाँ पर आप लोग देखें तो यहाँ पर आएगा 2x इज इक्वल टू, ये 3 यहाँ जाएगा तो बनेगा +3, और x का वैल्यू कितना आएगा 3। अब 2 मल्टीप्लाई में है तो कहाँ जाएगा, डिवाइड में। तो हमारे पास रूट्स आ गए, तो मैं लिख सकता हूँ ना, हैनस द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर, कौन कौन से आ गए, एक आ गया -2 एंड दूसरा आ गया 3/2। तो ये हमारे पास रूट्स आ गए। इसके बाद हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। तो पार्ट थर्ड हमारे पास है। अब पार्ट थर्ड को मैं यहाँ से लिख देता हूँ। पार्ट थर्ड हमारे पास है गिवन 2x² माइनस 8 प्लस 1/8 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है। अब क्या करेंगे हम लोग, देखिए यहाँ पर डिवाइड में हमारे पास 8 आया, तो अब पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो सिंप्लीफाई कैसे करें, देखिए 8 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करो तो कितना बनेगा 2 8 हो गया 16, तो 16x²। 8 को x के साथ मल्टीप्लाई करो तो बनेगा -8x, और प्लस क्या है 1, और होल डिवाइड में आ जाएगा हमारा 8, बन जाएगा इज इक्वल टू 0। इसके बाद हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 16x² माइनस 8x प्लस 1। अब ये 8 डिवाइड में है तो यहाँ जाएगा मल्टीप्लाई में, तो बनेगा 8 0 हो गया हमारा 0, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आप लोग देखें आप, तो हमारी जो कांस्टेंट टर्म है वो है 1, और जो हमारा a टर्म है वो है हमारे पास 16। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ ना, 16 1 सा कितना हुआ 16, और इसके फैक्टर्स अगर मैं निकालूँ तो बनेगा 2 8 सा कितना हुआ 16, और 2 2 सा कितना हुआ हमारे पास 4, और हमारे पास 2 1 सा कितना आ जाएगा 2, ठीक है ना। 2 8 हुआ 16, उसके बाद 2 4 हुआ 8, 2 4 8, एंड 2 2 हमारे पास कितना आ जाएगा 2 2 हो गया 4। तो हमारे पास फैक्टर्स आ गए 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2। अब हमें क्या बनाना है 8। तो अगर इन दो फैक्टर्स को मिलाऊं तो हो गया 4, इन दो में फैक्टर्स को मिलाऊं तो हो गया 4, 4 + 4 करेंगे तो 8, ठीक है ना। तो ये सिंपल हमारे पास आ गया। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 16x² माइनस 4x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब देखिए -4x हो गया -8x, और 4 × 4 करेंगे हमारे पास कितना आएगा, वो आ गया 16 × 1 16, तो वो भी 16 आया, ठीक है। इसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से मैं लिख सकता हूँ, अगर मैं 4x कॉमन ले लूँ तो यहाँ पर क्या बचा 4x, और यहाँ पर कितना आया हमारे पास -1, ठीक है। और अगर मैं -1 यहाँ से कॉमन लूँ तो हमारे पास क्या आएगा 4x - 1 इज इक्वल टू 0। अब देखिए कैसे ये वाली टर्म्स आई, तो इसको मैं यहाँ से लिख देता हूँ 4x × 4x हो गया 4 4 16x², ठीक है ना। 4 4 16, x × x हो गया x²। उसके बाद 4x × 1 हो गया 4x, प्लस इंटू माइनस क्या आ गया माइनस। उसके बाद -1 × 4x हो गया -4x, और माइनस इंटू माइनस हो गया प्लस, 1 1 हुआ 1, तो ये हुआ +1, ठीक है। इसके बाद आप लोग देखें तो 4x - 1 कॉमन टर्म है, तो मैंने लिख दिया 4x - 1। इसके बाद दूसरी टर्म जो है हमारे पास वो ये वाली टर्म बनेगी, यानी कि 4 और -1, तो ये भी हमारे पास 4x - 1 है, इज इक्वल टू क्या आया 0। इसके बाद रूट्स के लिए क्या लिखते हैं हम लोग, आइदर 4x - 1 इज इक्वल टू 0 और 4x - 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना, दोनों टर्म्स वही हैं। तो इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि हमारे पास जो 4x है वो किसके इक्वल आएगा, ये 1 गया वहाँ तो बन गया +1, और यहाँ से भी 4x किसके इक्वल आएगा, ये 1 गया यहाँ तो बना +1, और x का वैल्यू कितना आ जाएगा, देखिए 1, और ये 4 कहाँ जाएगा डिवाइड में, तो बन गया 1/4, और यहाँ पर x का वैल्यू कितना आ जाएगा 1, और ये 4 कहाँ जाएगा डिवाइड में, तो बन गया 1/4। तो इट मीन्स हमारे पास जो यहाँ पर रूट्स आ रहे हैं गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, वो दोनों क्या है इक्वल, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूँ ना यहाँ से देयरफॉर, या लिख देंगे हम लोग हेंस द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर, क्या क्या आ गए हमारे पास, आर एक है 1/4 एंड दूसरा है 1/4, बस ये दो रूट्स आ गए। अब हम जाते हैं थर्ड पार्ट पर। तो फोर्थ पार्ट को मैं यहाँ से लिख देता हूँ। फोर्थ पार्ट है हमारे पास 100x²
माइनस 20x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो अब इस पार्ट का सोल्यूशन करते हैं। देखिए इस पार्ट का सोल्यूशन कैसे करेंगे। तो पहले आप क्या करोगे, 100 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आएगा। तो आ गया 100 के फैक्टर्स निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 5 हो गया 10, तो 0 एज इट इज़, तो हो गया 50। उसके बाद 2 इंटू देखिए 2 2 4, यहाँ पर 1 रहा, बन गया 10, तो 2 5 10, तो आ गया 25। उसके बाद 5 5 करेंगे तो 25। तो फैक्टर्स हमारे पास आ गए 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। लेकिन अगर हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन करें, एडिशन या तो सब्ट्रैक्शन, तो हमारे पास 20 आना चाहिए। तो अब हम लोग फैक्टर्स को कैसे यहाँ पर मिलाएं, ठीक है ना, वही है हमारे पास कंडीशन। तो अब देखिए अगर मैं इन दो 2s को मिलाऊं और इन दो 5s को मिलाऊं तो 5 5 बन जाएगा 25, 2 2 बनेगा 4। तो 25 माइनस 4 करेंगे तो 21 आएगा, 20 नहीं आ रहा है। या 25 प्लस 4 करेंगे तो 29 आ रहा है, तो 20 हमारे पास नहीं आ रहा। अब अगर मैं इन दो फैक्टर्स को मिलाऊं, 2 5 कितना हुआ 10, और इस वाले को मिला दूं तो 2 5 10, तो हमारे पास क्या आया 10 का 10, तो 10 और 10 हो गए 20। तो इट मीन्स यही हमारा सोल्यूशन है। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, 100x स्क्वायर माइनस, इसको लिखेंगे 10x माइनस 10x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है ना, माइनस 10x हो गया माइनस 20x, और हमारे पास प्लस क्या आ गया 1, और अगर 10 इंटू 10 करें तो आ जाएगा 100, तो वही हुआ 100 इंटू 1 भी हो गया 100। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद आप लोग देखें इन दोनों में हमारे पास कॉमन क्या है, तो 10x कॉमन है। तो यहाँ पर रहेगा 10 10 जा हुआ 100, तो 10x रहा यहाँ पर, और माइनस 1 यहाँ पर इसका। देखिए वापस मल्टीप्लाई करें, 10x इंटू 10x तो हुआ 10 10 जा 100, x इंटू एक्स हुआ x स्क्वायर। 10x को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस इंटू माइनस बनेगा माइनस, 10x इंटू 1 हो गया 10x। उसके बाद यहाँ से अगर हम लोग यहाँ से माइनस 1 को कॉमन निकालें तो कितना रहेगा, 10x माइनस 1, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो देखिए माइनस 1 इंटू 10x हो गया माइनस 10x, माइनस इंटू माइनस हो गया प्लस, 1 1 जा हो गया 1, तो ये आ गया हमारे पास। इसके बाद हम लिख सकते हैं ना ऐसे, देखिए तो ये दोनों टर्म्स हमारे पास कॉमन आ गई, तो इनमें से हम एक ही टर्म लिखेंगे। तो हमने लिखा 10x माइनस 1। उसके बाद इन दो टर्म्स को मिलाकर एक टर्म बनाते हैं हम लोग, तो बन गया वो भी 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। उसके बाद क्या लिखते हैं, आइदर या तो 10x माइनस 1 होगा 0 के इक्वल, और 10x माइनस 1 होगा 0 के इक्वल। तो एक्चुअल में यहाँ पर भी दो इक्वल रूट्स ही आ रहे हैं। तो यहाँ से क्या बनेगा, वो बनेगा 10x इज इक्वल टू 1, माइनस 1 को यहाँ शिफ्ट किया तो प्लस 1 बन गया, और 10x इज इक्वल टू ये 1 गया यहाँ, तो हमारे पास 1 ही रहा। उसके बाद x का वैल्यू कितना होगा 1, और ये 10 कहाँ जाएगा डिवाइड में, तो बना 1/10, और इसी तरह यहाँ पर x का वैल्यू कितना आएगा 1/10। तो हमारे पास दोनों रूट्स आ गए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, एक भी 1/10 है और दूसरा भी हमारे पास 1/10 है। तो मैं लिख सकता हूँ ना, हेंस द रूट्स of given quadratic equation are 1 divided by 10, 1 divided by 10। तो आई होप आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन अंडरस्टैंड हुआ होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में लिखें, ताकि मैं उन वाले क्वेश्चंस का आपको आंसर दे पाऊँ।